हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल एनजी सूर। मेरा नाम सुरेश। तो आज मैं लेके आया हूँ नंबर सिस्टम का पार्ट 4 और इसमें हम लोग सीखने जा रहे हैं रैशनल नंबर। तो बहुत लोगों को रैशनल नंबर में कन्फ्यूज़न होता है कि रैशनल नंबर क्या होता है, कैसे समझे, फाइंड आउट क्या करें, कैसे उसको पहचानें। तो ये सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा इस वीडियो में। और इससे पहले भी मैंने नंबर सिस्टम के 3 पार्ट अपलोड किए हैं जिसमें आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो वो वीडियो आप मेरे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से चेक कर सकते हैं, या फिर मेरे चैनल यूट्यूब चैनल में जाके आप चेक कर सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दे। जो भी नए वीडियोस में अपलोड करता है उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, रैशनल नंबर क्या होता है। तो रैशनल नंबर में आपको पता है बेसिक डेफिनेशन क्या होता है कि नंबर विच आर प्रेजेंटेड इन पी बाई क्यू फॉर्म हुआ क्यू शुड नॉट बी जीरो। तो आपको पता है कि पी बाई पी क्यू इस फॉर्म में क्या होता है, रैशनल नंबर होना चाहिए। इसमें आपका क्यू जो है जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब जो ऊपर पी जो है न्यूमरेटर है और क्यू क्या है, डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये सिंपल चीज़ है, आपको सबको पता है। तो आगे पढ़ते हैं, इसका फीचर्स क्या क्या होता है देखते हैं। देखिए रैशनल नंबर जैसे अभी हमने पहले वीडियोस में पढ़े हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। तो ये जो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स है, इस सारे नंबर को हम रैशनल नंबर कह सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसका फीचर्स में बताया कि जो भी नेचुरल नंबर है वो सारे इंटीजर्स है, जो भी होल नंबर है वो सारे इंटीजर्स है। तो सारे होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स जो भी है सारे मिलके इंटीजर्स बनते हैं। तो इसी तरह से ये सारे इंटीजर्स जो है मिलके आपको क्या बनता है, रैशनल नंबर। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर मिलके रैशनल नंबर बनते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सारे चीज़ जो है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सारे चीज़ रैशनल नंबर में आते हैं। जिससे से पहले हमने सीखा था कि होल नंबर में नेचुरल नंबर, ठीक है, इंटीजर्स में होल और नेचुरल दोनों आते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि सारे इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर में आते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका यहाँ पे रूट। यहाँ पे स्क्वायर रूट आपका 9 है, 4 है। तो 9 इसमें मैं इस रूट को देख के आपको ये समझाना चाहता हूँ, ये जो भी रूट जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, जिनका अगर हम लोग निकाल सकते हैं परफेक्ट वैल्यू, वही हो सकता है रैशनल नंबर। जैसे यहाँ पे 9 का अगर हम लोग निकालते हैं तो 3 होता है, और 4 का निकालते हैं तो 2 होता है। तो ये रैशनल नंबर है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका फ्रैक्शनल नंबर और डेसिमल नंबर। ठीक है, तो ये दो चीज़ नया ऐड हो गया। पहले हम लोग जो है नेचुरल, होल नंबर और इंटीजर्स में क्या था, फ्रैक्शन और डेसिमल नहीं था, पर रैशनल नंबर में ये ऐड हो गया, और रूट वाला जो है इसमें आपका ऐड हो गया है। ठीक है, तो फ्रैक्शनल नंबर और डेसिमल नंबर जो भी होते हैं वो सारे क्या होता है, रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि सारे इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, और रैशनल नंबर का आपको सिंपल जो बेसिक जो चीज़ था, मैंने फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ कि रैशनल नंबर इन पी बाई क्यू फॉर्म है क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। तो अब देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि सारे, अब आपके माइंड में आ रहा हो कि सारे इंटीजर कैसे हो सकते हैं रैशनल नंबर, क्योंकि रैशनल नंबर तो एक फ्रैक्शन में भी होते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, रैशनल नंबर जिसमें आपका इंटीजर भी आता है, सारे इंटीजर्स आते हैं। इंटीजर्स आना है मतलब नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम देखते हैं नेगेटिव नंबर। ठीक है, इंटीजर्स में क्या होता है, नेगेटिव होते हैं। तो नेगेटिव -5, -7, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है। तो रैशनल नंबर बनाने के लिए अगर सिंपल हम इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 लिख देने से ये क्या हो गया, आपका रैशनल नंबर बन गया। तो जितने नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं सारे आपका रैशनल नंबर हो जाते हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव में आपका क्या आ जाएगा, नेचुरल नंबर जितने सारे वो भी आ सकते हैं और आपका होल नंबर भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे 8, 9, 25 लिखा है, कुछ नहीं करना, इसके नीचे 1 लगा दीजिए, सिंपल। अगर इसका हम लोग डिवाइड भी कर दे तो वैल्यू उतना ही आएगा। तो ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। अब जीरो, जीरो जो होल नंबर में आता है, तो जीरो। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये जो डेफिनेशन लिखा था ऊपर में, रैशनल नंबर इन पी बाई क्यू फॉर्म वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, ये मैंने इसीलिए लिखा था इस चीज़ को समझाने के लिए कि ये देखिए यहाँ पे क्यू जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। चाहे ऊपर वाला जीरो हो चलेगा, पर नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये जो था इंटीजर्स, जिसमें मैंने आपका नेचुरल नंबर, होल नंबर्स और जीरो
जो भी नंबर्स आते हैं उन सारे चीज़ों का यूज़ कैसे होगा, कैसे वो रैशनल नंबर हो सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब फ्रैक्शनल नंबर क्या होता है, देखिए यहाँ पे मैंने कुछ बॉक्स बनाया है जिसमें आपका 5 बॉक्स दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ। इसमें 2 बॉक्सेस क्या है, कलर्ड है, और 3 बॉक्सेस एम्प्टी है, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग फ्रैक्शन में लिखने के लिए कहेंगे, कैसे लिखेंगे, 2/5, ठीक है। और इसको हम लोग 2/5 को क्या हम अगर डिवाइड करके सिंपल 0.4 लिख सकते हैं या नहीं, बताइए, लिख सकते हैं। तो 0.4 लिखने से क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, इस 0.4 जो नंबर बन जाता है ये कहलाता है डेसिमल नंबर, ठीक है। क्योंकि इससे पहले जो मैं आपको बता रहा था उसमें मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शनल नंबर और डेसिमल नंबर, तो उसका ही मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ कि किस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डेसिमल नंबर। अच्छा, डेसिमल नंबर को और अच्छे से समझते हैं। तो देखिए डेसिमल नंबर को थोड़ा आसानी से समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक नंबर लिखा है सॉरी 3/2। तो क्या इसको आप एक सिंपल, इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो डेसिमल नंबर और एक चीज़ है, जो नंबर पूरी तरह से प्रॉपरली हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उसको डिवाइड करने के लिए पॉइंट लगाते हैं, उस पॉइंट लग जाना ही वो नंबर पूरा डेसिमल नंबर कहलाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं अगर इसको डिवाइड करता हूँ तो देखिए 1.5 आ रहा है, ठीक है। 1.5 ये हो गया आपका डेसिमल नंबर। तो फ्रैक्शन नंबर क्या होता है और डेसिमल नंबर क्या होता है वो आपको अंतर पता चल गया। 1.5 को भी हम लोग फ्रैक्शन नंबर में भी लिख सकते हैं, 15/10, मतलब 15/10 लिख सकते हैं। तो ये फ्रैक्शनल नंबर या डेसिमल नंबर है। तो ये दो चीज़ जो है रैशनल नंबर में आते हैं। अब इसमें हम आगे बढ़ेंगे, सीखेंगे कि कुछ कुछ जो डेसिमल नंबर होते हैं वो नंबर कुछ कुछ क्या होता है आपका रैशनल नंबर नहीं भी होते हैं, ठीक है। वो हम लोग आगे चलिए देखते हैं क्या है, ठीक है। तो देखिए जो मैंने आपको बताया था कि ये जरूरी नहीं है कि सारा डेसिमल नंबर ही आपका क्या बन जाए, रैशनल नंबर हो जाए। तो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने जोड़ा है, एक टर्मिनेटिंग होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है, ठीक है, रेकरिंग। तो ये दो चीज़ अगर हो रहे हैं तो वो हो जाएगा आपका रैशनल नंबर, ठीक है। तो चलिए आपको इसको और आसानी से एग्जांपल लेके सीखते हैं। देखिए एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ कि 7/2 लिखा हूँ, इसको अगर डिवाइड करता हूँ तो 3.5 में आके ख़त्म हो जा रहा है, तो इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग। ये भी एक डेसिमल में है, तो ये टर्मिनेट हो गया, पूरा टर्मिनेट हो गया। अब आगे इसको बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हो गया रैशनल नंबर। चलिए अब आगे देखते हैं। 17/99 लिखा हुआ मैंने, ठीक है। तो इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 0.171717 एक पैटर्न रिपीट हो रहा है, 17 फिर 17 फिर 17। ये कट नहीं रहा है पर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, मतलब रेकरिंग, जो एक ही चीज़ बार बार होते रहता है। तो ये भी एक डेसिमल में आ गया, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग कहेंगे, ये चीज़ नंबर हो जाएगा आपका रैशनल नंबर, ठीक है। और कुछ कुछ नंबर होते हैं जो करते नहीं है पर रिपीट नहीं होते, जैसे यहाँ पे 1717 दिया हुआ है, 1 3 4 फिर 7 फिर 8 9 फिर ऐसे 0, एक पैटर्न में रिपीट नहीं होगा, तो जो वो उस नंबर को हम लोग रैशनल नंबर नहीं कह सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका √2 हो गया, ठीक है, √3 हो गया, इस तरह का नंबर हम लोग रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे आफ्टर ऑल मेरे जितने वीडियोस है सब में मैंने आपको एंड मैंने आपको एक ग्राफ, एक तरह इस तरह का चार्ट बना के दिखाया है, जिसमें आपको मैं बता रहा हूँ कि नेचुरल नंबर, उसके बाद होल नंबर, उसके बाद इंटीजर, उसके बाद रैशनल नंबर। तो इस तरह से आपको हमने ये 1 2 3 4 जो है नंबर सिस्टम में 4 पार्ट जो है हमने कंप्लीट कर लिया। तो आशा करता हूँ जो मैंने आज वीडियो बनाया उससे सब कुछ समझ में आया होगा। तो मैं इस वीडियो में ज़्यादा आपको थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ भी आपको जानना है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट करें, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाए इन्फॉर्मेशन, और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दे।